नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है कि राहत मिली, ये राहत नहीं थी। ये एक उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। बहुत स्पष्ट है कि एक मुकदमा और दर्ज हुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जिसके अंदर 1 महीने की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन ये पूरा मामला जो ईडी ने आईपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज किया था, ये मामला जो है जमानती था और इसमें जमानत का अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने उल्टा अरविंद केजरीवाल को ये कहा कि आपको आपको व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा, तभी आपको जमानत दी जाएगी। और अदालत की इसी शर्त को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल आज खुद जमानत लेने के लिए वहां पर पेश हुए थे। उनके वकीलों ने बहुत क्लियर समझा दिया था अरविंद केजरीवाल को कि आपको इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जमानत लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आगे आप पर एक और मामले में वारंट हो सकते हैं, तो ये आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसी शर्त को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल आज अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। तो वहां पर क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था और उनको जमानत मिल गई, लेकिन इनके ऊपर एक और नया केस चालू हो गया, जो धारा 174 आईपीसी की धारा 174 यानी कि लोक सेवक के आदेश की अवहेलना का मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है। अब इसी बात को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की नेता बांसुरी स्वराज, जी हाँ, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज की जो बहुत देश की बड़ी सम्मानित और बड़ी तेज तर्रार नेता थी, सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज और वरिष्ठ वकील भी हैं सुषमा स्वराज की तरह। आज बांसुरी स्वराज ने बड़ा हमला बोला अरविंद केजरीवाल के ऊपर और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सारी कलई खोलकर रख दी बांसुरी स्वराज ने। आइए एक बार देखते हैं बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर किस तरीके का हमला बोला और क्या बोला उनके बारे में। आइए देखते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी उसमें। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आज ये तय हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मान्य नहीं। जी बिल्कुल भी नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें तो बेल मिलनी थी। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि ये नौबत भी आई। देखिए, मैं बार बार कहती हूं कि पीएमएलए में ये अनिवार्य होता है, अगर आपको समन दिया गया है तो आपको उस समन का आदर करते हुए जाकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना है। लेकिन क्या करे, माननीय मुख्यमंत्री जी एक सामान्य व्यक्ति, एक आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं और आज उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ईडी को कचहरी में जाना पड़ा और कचहरी ने भी उनकी बात नहीं मानी। अब उनको पेश होना पड़ा है। जमानत तो मिलनी थी क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है। आपने देखा होगा कि बहुत तरीके से, बहुत ही सभ्य और सुशील तरीके से बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल को धोकर रख दिया। उन्होंने इस पूरे मामले को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से एक एक चीज बताई कि ये पूरा बेलेबल ऑफेंस था, इस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बांसुरी ने की कि ये शर्म की बात है कि आखिर ये मामला बना ही क्यों। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज जमानत लेनी पड़ी एक मामले के अंदर, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो आदमी बार बार ये कहा करता था कि मुझ पर अगर ऐसा हुआ तो मैं बच्चों की कसम खाता हूं, राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। पहले तो इसकी कसम तोड़ी, फिर वो कहता था अगर आपने मुझ पर साबित किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब राजनीति भी नहीं छोड़ रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 8 बार सम्मन इनको मिले थे, उनकी इन्होंने जो अवहेलना की थी उसका केस था, बहुत क्लियर बता दिया। लेकिन एक और बड़ी बात आप समझिए, अरविंद केजरीवाल का आज एक और बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जो आपने सबने देखा है, लेकिन आपको शायद याद ना हो
कि अरविंद केजरीवाल आज अपने शीश महल से निकले। जिस शीश महल में वो रहते हैं, ये कभी 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे, आज शीश महल में रहते हैं। 171 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता के, जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था, उससे बनवाकर ये शीश महल से निकले। भारी सुरक्षा बलों के बीच में थे, भारी सुरक्षा के बीच में थे और लग्जरी गाड़ियों में सवार थे, जिनमें के लाल नीली बत्तियां जल रही थी। यही अरविंद केजरीवाल का एक चुनावी, जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी 2012 में शुरू बनाई थी, उस वक्त सबसे पहला जो शर्त थी वो यही रखी थी और देश के सभी नेताओं के लिए ये एक पूरा एक फिगर पेश करना चाहते थे, एक पूरा नजारा दिखाना चाहते थे कि पूरे देश के नेताओं के लिए एक नजीर बनना चाहते थे कि आखिर नेता किस तरीके से सादगी वाला होना चाहिए। सरकारों का इतना खर्चा कराते हैं, आरोप लगाते थे, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी कि उनके घर में 12-12, 13-13 एसी लगे हुए हैं, क्या लगना चाहिए। आज वही अरविंद केजरीवाल 5-5, 10-10 लाख के कबोर्ड पर आप समझिए उन इस्तेमाल करते हैं और 8-8 लाख के, 1-1 करोड़ के पर्दे लगा के जिस महल में रहते हैं, उस महल का इस्तेमाल करते हैं। लग्जरी गाड़ियां आपने देखी होंगी, सुरक्षा आपने देखी होगी। तो ये सारी चीजें आज जिस तरीके से की गई, जो बासुई स्वराज है, उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल को धोकर रख दिया, क्योंकि बासुई स्वराज नई दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा की नेता हैं और अभी अभी राजनीति में एंटर हुई है। हालांकि उनको राजनीति तो विरासत में मिली है, लेकिन अभी उनका राजनीति के अंदर पदार्पण हुआ है, लेकिन वो एक वरिष्ठ वकील हैं, बहुत अच्छी वकील हैं, वक्ता हैं और आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से धोया, सचमुच देखने दिखाने लायक है। केजरीवाल शायद इसी लायक नेता हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।